पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। शेरा जी सरदार जी। मैंने महाराज का सारा राजमहल छान मारा, लेकिन कहीं महाराज और रानी का पता नहीं चला। एक ही शयन कक्ष बचा है जहां पर महाराज और रानी विश्राम करते हैं। आओ चलते हैं महाराज के शयन कक्ष की तरफ। तुम्हारी मेरे महल में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? क्या नाम है? महाराज, बोलो। शायद तुम मुझे नहीं पहचानते हो कि मैं कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? जानना चाहते हो? हाँ। और जंगल में मैं रहूं और जंगल मम है धाम। और जंगल में मैं रहूं और जंगल है ममधाम। और डाकू जंजीरा खड़ा देख तुम्हारे पास। और महाराज, बोलिए। हम जरूरी काम से आए हैं। पहले तुम्हें मारूंगा, बाद में तुम्हारी महारानी को। और अच्छा है कि अपने दुधुहे बच्चे को मुझे दे दे। कभी नहीं होगा। होगा महाराज, होगा। नहीं होगा जंजीरा सिंह, होगा। जीते जी ये कभी नहीं होगा। अरे होगा, ये कभी नहीं होगा। महारानी, तुम भाग जाओ बच्चे को लेकर के। साथियों, महारानी भाग रही है। रोज के बच्चा। रोज महाराज तो खत्म हो गई, लेकिन इसकी महारानी दुधुहे बच्चे को लेकर भाग रही है। महारानी जी, ये जंजीरा की नजरों से नहीं बचोगी। और भाग ले तू जहां भागना है। ये जंजीरा तेरे पीछे आ रहा है। महारानी जी, ये तेरा काल आ रहा है।
कालिया, हाँ शेरा। यहाँ तो रास्ता बंद है। महारानी कोई दूसरी रास्ता निखर गई है, चलो इसको पीछा करा जाए। चलो ठीक। शेरा जी सरदार। और कालिया, ये बताओ, महारानी का पीछा कर रहे थे, लेकिन महारानी कहाँ है? सरदार जी, हम महारानी का पीछा कर रहे थे, लेकिन महारानी हमें चकमा देकर भाग गई और मैंने देखा तो रास्ता भी बंद था। ओ, यानी कि वहां का रास्ता बंद क्यों? हाँ सरदार जी। अरे महारानी, ये जंजीरा इतना नादान और बुज़दिल नहीं है, हम समझ गए। आओ, ये रास्ता महारानी के महल के किनारे से गया है, जंगल वाला। चलते हैं, आओ इसी रास्ते से, और महारानी को ढूंढ दूंगा। आओ इसी वक्त आओ। या भगवान, मेरे पति को डाकू ने मार दिया है। किसी तरह से मैं अपने बच्चे की जान कैसे बचाऊं? भगवान, चलती हूँ दीनू बांदी के घर, वहीं अपने बच्चे को छिपा दूंगी। वही उपाय, वही मेरे बच्चे की जान बच जाएगी। ये होली का त्योहार मैंने सुना है मेरी मालकिन की बच्चा हुआ है, लेकिन गई नहीं हवेली, इसलिए कि मेरे भी बेटा हुआ है। और बहुत ही खुशी की बात है कि भगवान ने हमें बुढ़ापे का सहारा दे दिया। मेरे लाल, बहुत जल्द तुम बड़े हो जाओ। दीनू बांदी। मालकिन, हाँ इतना घबराई हुई? हाँ बांदी। क्या बात है मालकिन? बांदी, हाँ, जंजीरा सिंह ने मेरे पति को गोली से मार दिया है। नहीं बांदी। मालकिन, हाँ बांदी, और मेरा पीछा क्यों आ रहा है? मेरे बच्चे की जान ले लेगा, किसी तरह मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। ला मालकिन, अपने बच्चे मुझे दे दो। लेकिन मालकिन, क्या है? आपसे हाथ जोड़ करके विनती है और कहना है। क्या है बांदी? कि रानी जी भाग जाओ, यहाँ से अभी रानी जी भाग जाओ। कि रानी जी भाग जाओ, यहाँ से अभी जगह खतरे से देखो ये खाली नहीं, बस किसी तरह से जान बचा लीजिए, आपसे मेरी विनती यही आरज़ू। मालकिन, हाँ बांदी। मैं तुम्हारे बच्चे की जान जरूर बचाऊंगी, लेकिन मालकिन, क्या? तुम अपनी जान बचाओ। ठीक है मेरे बच्चे।
भगवान। मालकिन बता रही थी कि डाकू जंजीरा सिंह ने महाराज को जान से मार दिया और मालकिन ये बच्चा मुझको दे गई। लेकिन मैंने हवेली का नमक खाया है, नमक अदा करूंगी। इस बच्चे को मैं सीने से लगा के पालूंगी। लेकिन मुझे डर है कहीं वो जंजीरा सिंह मेरे घर में ना आ जाए। कैसे बचाऊंगी इस बच्चे को? मत रो बेटा, मत रो मेरे लाल। लगता है बच्चा भूखा, इसको दूध पिला दूं। मत रो मेरे लाल, दूध पी लो मेरे बेटे। ना रो मेरे बच्चे। चलो और मैं अपना बच्चा पलंग के ऊपर लिटा देती हूँ और मालिक का बच्चा पलंग के नीचे छिपा देती हूँ, ताकि अगर जंजीरा सिंह आ भी गया हमारे घर में तो मेरी मालकिन के बच्चे वो नहीं पाएगा। अच्छा काम मैंने किया। मैंने महारानी को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे बेटे को अपने बेटे से बढ़ करके प्यार दूंगी और पालूंगी। और मैंने अपने बच्चे के कपड़े राजकुमार को पहना दिया, राजकुमार के कपड़े अपने बच्चे को, और अपना बच्चा पलंग के ऊपर लिटा दिया। और राजकुमार को मैंने पलंग के नीचे छिपा दिया। मैंने हवेली का नमक खाया है, नमक अदा करूंगी। मैं अपने मालकिन के बच्चे को जरूर बचाऊंगी, जरूर बचाऊंगी। महारानी जी, क्या है? बहुत भागती हो क्यों? बहुत चालाक हो। और ये जंजीरा सिंह जो पूछता है साफ साफ बता दो। और बस खबरदार रानी, ये कदम रोक ले, बस खबरदार रानी। कदम रोक ले, एक रत्ती कदम को बढ़ाना नहीं। तेरी गोदी का बच्चा और कहाँ है मुझे साफ काहिर करे तू छिपाना नहीं। बोल, तेरी गोदी में बच्चा था? नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। महारानी जी, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। कुछ और बता दे बच्चा कहाँ है? मैं नहीं जानती हूँ। नहीं जानती हो? हाँ। तो ये जंजीरा ज्यादा बातें नहीं सुनता है। बहुत बच्चा लेकर भागती थी सैली, मर गई। साथियों, जी सरदार। शेरा और कालिया, जी सरदार। महारानी की गोद में बच्चा नहीं है। हाँ सरदार। और ये रास्ता मीनू बांदी के घर गया है। हाँ सरदार। और ये मीनू बांदी के घर से वापस आ रही है। हाँ, और चलते हैं मीनू बांदी के घर, क्योंकि मीनू बांदी
महाराज के यहाँ नौकरी करती थी। हाँ सरदार। और बच्चा होगा तो उसी के घर होगा। हाँ सरदार। आओ चलते हैं। चलिए चलिए। बीनू बांधी। सरदार जी, आप मेरे घर में? हाँ हाँ, तुम्हारे घर में। क्या बात है सरदार जी, मुझसे कोई गलती हो गई? गलती नहीं, तुम सब कुछ जानती हो, और हम जो पूछे साफ साफ बताओ। पूछिए सरदार जी। ये बोलो, आप क्या पूछना चाहते हैं? तुम्हारा महारानी तुम्हारे घर आई थी? नहीं। नहीं आई थी। नहीं। और मुझे सब कुछ पता है कि महारानी तुम्हारे घर आई है और बच्चा लेकर आई है। नहीं सरदार जी। इसलिए बीनू, अगर बच्चा तुम्हारे पास है तो साफ साफ बता दो, वरना ये जंजीरा तुम्हारी जान नहीं बख्शेगा। नहीं सरदार, नहीं। सरदार जी, मैं आपसे सच बताती हूँ, आपको विश्वास नहीं होता है तो सच बताती हो सरदार जी, मानो कहीं सच बता, ये सच बताती हूँ। तो सच बताती हो सरदार जी, मानो कहीं रानी बिजमा का बच्चा न मालूम मुझे। हाथ जोड़ तुम्हारे ये विनती करो, सच मानो कहीं सच मानो। सरदार, हम आपसे जो कुछ पूछे सही बताओ, और बीनू, और मुझे यूं न बेवकूफ बीनू बनाओ। मुझे यूं न बेवकूफ अरे बीनू बनाओ, और रानी का बच्चा कहाँ है बताओ। सरदार, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। अरे वीरू, बता दे, वरना तेरे हक में बहुत बुरा होगा। नहीं सरदार, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि मेरे घर से जाओ। बता दे, कहाँ है रानी का बच्चा, बोल। सरदार, कि चाहे जितना कोड़ा अरे लगा ले तू कॉपी, चाहे जितना कोड़ा। चाहे जितना कोड़ा लगा ले तू पापी, नहीं लाल को तू लाल को तो ये पाएगा पापी, नहीं लाल को तू। ये चाहे सूरज पूरब से या पश्चिम से सरदार, मुझे मत मारो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। चाहे सूरज पूरब से या पश्चिम से उदय हो, नहीं हारी को तुम सरदार, अरे नहीं हार को तुम पाओगे पापी। और बीनू,
कोशिश करोगी तो ये जंजीरा इसी वक्त गोली मार देगा। नहीं, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ सरदार जी। झूठ बोल रही है। ये बच्चा किसका है? ये बच्चा ये मेरा है। तुम्हारा बच्चा है? हाँ। लाओ इस बच्चे को हमारे हवाले करो। नहीं सरदार, ये मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा है बीनू? ये बेटा महारानी का है। नहीं नहीं दे दे। नहीं। अच्छा होगा, नहीं वरना हम तुम्हारे बदन में खाल नहीं रखूंगा। नहीं नहीं सरदार। दे दे बच्चा। अगर बच्चे की तरफ हाथ उठाया सैली तो समझ ले। और देख सरदार जी। झूठ बोलती है हरामजादी। ये शाही पोशाक में तेरा बच्चा है? हाँ मेरा है? है। इतने कीमती वस्त्र कभी तूने पहनाया है? ये तो वही महाराज का बच्चा है। और देख तेरे सामने इसको हम एकत्र करता हूं। नहीं सरदार जी नहीं। आओ देख। मेरे बेटे को मुझे दे दो। गिड़गिड़ा रही है। गिड़गिड़ा नहीं बीनो। साले दुधमुहे हमारी तरफ साला देखता है। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। और दुधमुहे साले अगर हाथ बढ़ाया साली कुतिया। दुधमुहे साले हमारी तरफ टुकुर टुकुर देख रहा है। अगर हिलने की कोशिश किया तो गोली मार दूंगा। साथियों आओ चलते हैं। मेरे कलेजे के टुकड़े को उस जालिम ने मेरी आंखों के सामने जान से मार दिया। अब मैं अपने बेटे को कहाँ पाऊंगी, कहाँ पाऊंगी? मेरे बेटे, ये दिल का खिलौना मेरे ये टूट गया। दिल का खिलौना मेरे बेटा। ये कोई लुटेरा आके लूट गया। हाँ, कोई लुटेरा आके लूट गया। ये
लेकिन ये जो बेटा है ये मेरा था। मैंने अपनी मालकिन का बच्चा पलंग के नीचे छिपा दिया था। मेरी मालकिन का बच्चा बच गया है। उठा लूंगी गोदी में और यहाँ से लेकर के बच्चे को कहीं दूर चली जाऊंगी, नहीं तो डाकू जंजीरा सिंह फिर आ जाएगा मेरे घर में। आ गया जंजीरा सिंह तो रानी के बच्चे को भी मार देगा। बेटा चलो मेरे लाल, तुमको यहाँ से कहीं दूर ले चलती हूँ ताकि डाकू जंजीरा सिंह तुम तक ना पहुंच पाए। मेरा बेटा तो रहा नहीं दुनिया में जिंदा। ये मालकिन का बच्चा है, इसको सीने से लगा के पालूंगी, खूब प्यार दूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और यही मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा और नाम इसका मैं जीवन रखूंगी, क्योंकि मेरे बुढ़ापे का सहारा यही मेरा जीवन होगा। चलो जीवन बेटा, कहीं दूर चले यहाँ से, यहाँ मैं अब नहीं रहूंगी। बेटा कि तुझे सूरज कहो या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राजी दुलारा। बेटा चाहे सारी दुनिया ले ले, जीने का नया सहारा ये मिला ये मुझको तारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा